नमस्कार, मैं आशु और द न्यूज पोस्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड कैसे बन गया लूट खंड, आज इस कड़ी में हम बात करेंगे सीएम हाउस का दुलारा और सीएम हेमंत सोरेन के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश की। बिहार के सासाराम का एक शातिर बैंक क्लर्क महज 5 से 7 सालों में कैसे बन गया सरकार का सबसे बड़ा दलाल ऐसा कि इसके एक इशारे पर सूबे के दर्जन भर भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस नतमस्तक हो जाया करते थे। मनचाहे पोस्टिंग के लालच में बड़े बड़े अधिकारी इस दलाल के आगे दुम हिलाते थे। प्रेम मनचाहा पोस्टिंग के एवज में करोड़ों की वसूली करता था। सत्ता के दलाली में बड़ा रसूख रखने वाले पीपी देखते ही देखते सैकड़ों करोड़ का आदमी बन बैठा। हरमू में 5 स्टार आवास, कांके मोराबादी और राजधानी के पौष इलाके अशोकनगर में इसके अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा लगा है। प्रेम प्रकाश अपने अद्भुत दलाली के कला से न सिर्फ झामुमो के कई बड़े नेता बल्कि बीजेपी के भी शासन में कई बड़े नेताओं के साथ रखता था। 40 की उम्र और 10 वर्षों की दलाली में इसने सैकड़ों का जागीर खड़ा कर दिया। प्रेम की शातिर कार्यशैली सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये तो बात थी झारखंड की। अब थोड़ा प्रेम प्रकाश के बैकग्राउंड की बात करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये झारखंड आने से पहले क्या था। बिहार के सासाराम के फजलगंज का साधारण सा युवक था प्रेम प्रकाश। पिता प्रमोद कुमार सिन्हा के निधन के बाद अनुकंपा पर प्रेम को बैंक में नौकरी मिली थी। प्रेम की पोस्टिंग एसबीआई राजभवन ब्रांच पटना में हुई। नौकरी के दौरान उसने 26.5 लाख रुपयों का गबन किया था। जी हाँ, साल 2002 में बैंक ने उस पर 26.5 लाख रुपयों गबन करने का सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया था। बाद में मामला सीबीआई को गया। सीबीआई ने कांड संख्या RC 8A/2005 दर्ज करते हुए जांच शुरू की और चार्जशीट दायर की। प्रेम प्रकाश ने साल 2014 में पटना हाईकोर्ट में स्कैशरिंग पिटीशन दाखिल की, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि बैंक में नौकरी करते हुए उसका नेताओं, अफसरों और कारोबारियों से संपर्क बना और वे ब्लैक मनी को व्हाइट करने लगा। इसी दौरान बिहार के एक कद्दावर नेता का पैसा डूब गया, जिसके बाद वे डर से भागकर झारखंड आ गया। यहाँ छोटा मोटा काम शुरू किया। इसी दौरान रघुवर सरकार के कार्यकाल में एक मंत्री की मदद से आंगनबाड़ी केंद्र में अंडों की सप्लाई का काम शुरू किया। नेताओं और अफसरों के बीच पैठ बढ़ाने लगा। सूत्रों के अनुसार झारखंड आने के बाद प्रेम प्रकाश को एक शीर्ष महिला अधिकारी का आशीर्वाद मिला। उस अधिकारी ने ही अन्य अधिकारियों से मिलवाया। बस यहीं से प्रेम की किस्मत पलटी और देखते ही देखते वो नेताओं का चहेता और ब्यूरोक्रेसी की हर दर्द की दवा बन गया। इतना ही नहीं, टेंडर मैनेज करने से लेकर जमीन पर कब्जा दिलाने में भी प्रेम प्रकाश का सिक्का चलता था। वे टेंडर मैनेज करने के लिए मोटी रकम वसूलता था। इसी तरह रांची में जमीन पर कब्जा दिलाने में भी उसका सिक्का चलता था। किसी जमीन का कागज हो या ना हो, उसकी रजिस्ट्री नहीं रुकती थी। छोटा सा कारोबार करते करते पीपी बड़े बड़े नेताओं और अफसरों के बीच अपनी पैठ बनाने लगा। या खुले शब्दों में ये कहूं कि प्रेम प्रकाश पूरी तरह से सत्ता की दलाली करता था। लेकिन जब बड़े बड़े अधिकारी ईडी से नहीं बच पाए तो फिर प्रेम प्रकाश को तो लपेटे में आना ही था। पुलिस के डंडे पड़ते ही सब उगलता चला गया और कई नाम सामने आते गए। अभी ईडी की पूछताछ में और क्या क्या उगलेगा, सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।